नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रहते हुए हम शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय नागरिक शास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। ये जो पाठ्य योजना पुनर्वलन शिक्षण कौशल का है ये 6 मिनट का है। यह हमारा प्रकरण है ग्राम पंचायत। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ छात्र बताते हैं कि ग्राम पंचायत, मतलब पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। दूसरा प्रश्न, ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है। तो छात्र बताते हैं 1000 की आबादी पर, मतलब ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम 1000 की आबादी पर किया जाता है। तो पुनर्वलन के स्वरूप में छात्राध्यापिका द्वारा कहा जाता है ठीक है, ठीक। तीसरा प्रश्न, यदि गांव की आबादी 1000 से कम है तो क्या किया जाता है। तो छात्र बताते हैं कि पास के गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। यहाँ वेरी गुड, मतलब पुनर्वलन के स्वरूप में छात्राध्यापिका द्वारा वेरी गुड शब्दों का उपयोग किया, आपने बहुत अच्छा किया। चौथा प्रश्न, छात्राध्यापिका ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं। तो छात्र बताते हैं गांव के वयस्क स्त्री पुरुष। यहाँ पुनर्वलन के स्वरूप में छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता शाबाश। उसके बाद 5वां प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। तो छात्र बताते हैं ग्राम प्रधान कहते हैं। यहाँ पुनर्वलन के स्वरूप का था हाँ। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। यदि गांव की आबादी 1000 से कम है तो पास के गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के वयस्क स्त्री पुरुष होते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ 3 कॉलम, क्रम संख्या, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, पुनर्वलन के शब्दों का उचित मात्रा में प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, छात्रों को पाठ्यवस्तु के प्रति अप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ छात्राध्यापिका का जैसे शिक्षण कार्य रहता है, पर्यवेक्षक निरीक्षण करते हुए इस पर गोला करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा, उसी पॉइंट पे यहाँ गोला किए जाते हैं। इसलिए मूल्यांकन तालिका दिया गया, न्यूनतम अधिकतम। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक यहाँ पीछे बैठ कर के कमेंट करते हैं कि आपकी शिक्षण कार्य में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, कहाँ पर सुझाव की आवश्यकता है, यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका शिक्षण के बाद इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें।
थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।